नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच गोदान उपन्यास लेकर आया हूँ। इसके विषय में कुछ जानकारी साझा करेंगे। साथियों, यह एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। साथियों, कुछ विद्वानों ने कुछ उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास की श्रेणी में रखा है। उसमें से मुंशी प्रेमचंद का गोदान उपन्यास है। साथियों, यह एक आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास है। इसका मतलब ये है साथियों कि यह उपन्यास तो यथार्थवादी है, लेकिन आदर्श की तरफ उन्मुख है। इसलिए साथियों, इसमें कुछ पात्र, कुछ घटनाएं आदर्श को लेकर गढ़ी गई हैं। जैसे बी मेहता का चरित्र, मालती का चरित्र, ये आदर्श से ओतप्रोत चरित्र है। और बाकी यह अधिकांश उपन्यास में जो घटनाएं हैं वह पूर्णतः यथार्थवादी है। इसलिए साथियों, इसे एक आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास कहा जा सकता है। साथियों, इसकी कथा 1930 से लेकर के 1936 ईस्वी की कथा है। मतलब भारत में 1930 से 1936 का जो भारत है, उसी का वर्णन मुंशी प्रेमचंद ने किया है। साथियों, इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। साथियों, ये मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। और साथियों, इसके बाद इन्होंने एक और उपन्यास लिखा, लेकिन वह अधूरा रह गया, जिसका नाम साथियों मंगलसूत्र था। तो इनका अगर मुंशी प्रेमचंद का पूछा जाए अंतिम उपन्यास, तो गोदान है। साथियों, इसमें साथियों मुंशी प्रेमचंद ने अवध प्रांत के एक गांव है बेलारी और शेमेरी की कथा है। साथियों, अवध प्रांत का एक गांव बेलारी है और उससे कुछ दूरी पर शेमेरी गांव है। तो इसी दोनों गांव की कथा इस उपन्यास में है। साथियों, इसमें अधिकांश कथा ग्रामीण क्षेत्र से है, कुछ नगरीय और शहरी क्षेत्र से भी इसमें कथानक आया है। तो साथियों, मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास में ग्रामीण और शहरी संस्कृति के विषय में भी बताया है। साथियों, बेलारी का एक किसान होरी है जो उपन्यास का नायक है। साथियों, जिसे महतो शब्द से पुकारा गया है। अगर परीक्षा में ये प्रश्न बने कि महतो शब्द से किसे संबोधित किया गया है, तो साथियों होरी को महतो शब्द से संबोधित किया गया है। साथियों, होरी के भाई का नाम हीरा और शोभा है। मतलब होरी 3 भाई हैं। एक का नाम बड़ा भाई होरी है, दूसरा हीरा है और शोभा है। तो होरी साथियों इस उपन्यास का नायक है। इसमें होरी को कुल 6 संतानें हुई थी, जिसमें से साथियों 3 जीवित रही और 3 कालकवलित हो गई। तो साथियों, इसमें होरी का जो बड़ा पुत्र है उसका नाम गोबर है। यह होरी का लड़का है। इसकी उम्र 16 वर्ष है। साथियों, यह गोबर यह प्रगतिवादी युवक है। इसकी विचारधारा में प्रगतिवाद के लक्षण आपको मिलेंगे और जिसमें विद्रोह के लक्षण भी प्रकट होते हैं। ये गोबर विद्रोही स्वभाव का है, माने पिता की तरह अंधभक्त नहीं है स्वामी के प्रति। यह न्याय और ईमानदारी और प्रगतिवादी सोच रखता है। साथियों, होली की 2 लड़कियां हैं। होरी की 2 लड़कियां हैं। बड़ी लड़की का नाम सोना है। साथियों, सोना की उम्र 12 वर्ष है। छोटी लड़की का नाम रूपा है, यह 8 वर्ष की है। साथियों, होरी की पत्नी का नाम धनिया है और धनिया की उम्र इस उपन्यास में 36 वर्ष बताई गई है। और साथियों, होरी का जो भाई हीरा है, जो कि अलग अलग हो गए हैं। ये तीनों पहले संयुक्त परिवार था, लेकिन जब से तीनों भाइयों का शादी विवाह हुआ, सब अलग अलग हो गए हैं। और हीरा की पत्नी का नाम पुन्नी है। तो पुनिया या पुन्नी हीरा की पत्नी है और ये अपने ही भाई होरी से ईर्ष्या और द्वेष की भावना से ग्रसित हैं। इन्हें लगता है जैसे कि भाई होरी ने हम दोनों भाइयों के साथ अन्याय किया है। साथियों, बेलारी से 5 मील दूरी, 5 मील का मतलब होता है साथियों लगभग 8 किलोमीटर की दूर पर एक गांव है शेमरी, जहां के जमींदार हैं राय साहब अमरपाल सिंह। अमरपाल सिंह शेमरी गांव के हैं और वो जमींदार हैं और उसके अंतर्गत बेलारी गांव आता है। साथियों, और अमरपाल सिंह सत्याग्रह संग्राम, जो देश में उस समय
गांधी युग चल रहा था साथियों, तो गांधी के नेतृत्व में तमाम जगह पे सत्याग्रही आंदोलन कर रहे थे। तो उसमें एक जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह भी थे, ये भी सत्याग्रह संग्राम में शामिल हुए और इसीलिए इनका यश अपने क्षेत्र में काफ़ी बढ़ गया। साथियों, होरी राय साहब से मिलने गया है। इस उपन्यास में साथियों होरी जो है राय साहब से बराबर मिलने जाता है। उसे लगता है स्वामी की कृपा बहुत ज़रूरी है और उसी कृपा को प्राप्त करने के लिए वह राय साहब के यहाँ आया जाया करता है। साथियों, यहाँ जेठ का दशहरा की तैयारी हो रही है। राय साहब जेठ के दशहरे की तैयारी में लगे हुए हैं और होरी को देखते हैं। तो होरी को उस जो रामलीला होना है जेठ के दशहरे पर, होरी को जनक के मालिक का अभिनय करना है। जो जनक का माली है, तो जनक का माली का जो अभिनय है वो होरी को दिया जाता है और जिसमें उसे एक गुलदस्ता लेकर खड़ा होना होता है। इसका सिर्फ इतना अभिनय है कि जब जनक वाटिका में सीता माँ आती हैं तो उस समय होरी ये माली है और यह एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहता है। साथियों, रास्ते में जब उसकी मुलाकात होरी की भोला अहिर से होती है और वह भोला जो है दूध दही गाय बैल का व्यापारी है। भोला की चितकबरी एक गाय है। होरी को वह पसंद आ जाती है। होरी के मन में उस गाय को पालने की इच्छा प्रकट होती है। साथियों, राय साहब इसके 100 रुपये दे रहे थे। भोला ने बताया होरी को कि चितकबरी गाय जो है ये 5 सेर से अधिक दूध देगी हर टाइम और इसका राय साहब 100 रुपये दे रहे थे, लेकिन हमने दिया नहीं। पर होरी अपनी मीठी बातों और भोला चूँकि विधुर था साथियों, भोला की पत्नी गुजर गई थी। भोला की उम्र इसमें 50 वर्ष है और भोला के अंदर कहीं न कहीं दूसरी शादी की इच्छा है। तो जब यह बात होरी को पता चलता है तो होरी जो है उसे आश्वासन देता है कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी का प्रयास करूँगा। इस पर वह खुश होकर के वह अपनी चितकबरी गाय इन्हें 80 रुपये उधार में दे देता है। तुम ले जाओ, तुम्हारे पास नगद पैसे नहीं है, तुम उधार ले जाओ, तुम्हारे पास जब पैसे होंगे तो तुम देना। और होरी उस गाय को लाता है। साथियों, उस गाय का नाम वह सुंदरिया रखता है। तो ये आप लोग जानते रहे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। होरी की गाय चितकबरी है। अगर कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि होरी की गाय थी लाल, काली, सफ़ेद या चितकबरी, तो आप लोगों को 4 ऑप्शन में चितकबरी लगाना है साथियों, और उस गाय का नाम सुंदरिया है। साथियों, भोला को 2 पुत्र हैं। एक का नाम कामता है, दूसरे का नाम जंगी है। एक पुत्री है झुनिया, जो विधवा हो गई है। साथियों, गाय और भूसा के आने जाने में झुनिया और जो होरी का पुत्र गोबर है से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और प्रेम प्रसंग शुरू होता है साथियों। उसके बाद साथियों, कथा में जब हम आगे बढ़ेंगे तो सिमरी में जेठ का दशहरा राय साहब के यहाँ मनाया जाता है। उस दिन लखनऊ शहर से बहुत सारे अतिथि राय साहब के यहाँ आते हैं। एक मोटर में 3 लोग आते हैं साथियों। तो उस मोटर में आता कौन है? पंडित ओंकार नाथ, जो कि वैष्णव थे। इसमें मुंशी प्रेमचंद बताते हैं कि पंडित ओंकार नाथ बहुत बड़े वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, माने मांस मीट ये सब नहीं खाते थे और ये सात्विक भोजन ग्रहण करते थे। और साथियों, ये दैनिक पत्र एक है बिजली के संपादक हैं। अब बिजली साथियों, इसे गौर करिएगा, साप्ताहिक मासिक पत्र नहीं है, ये दैनिक पत्र है। और पंडित ओंकार नाथ समष्टिवादी हैं। पंडित ओंकार नाथ के विषय में मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि समष्टिवादी व्यक्ति हैं और बहुत बड़े वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं। दूसरे उस मोटर में साथियों श्याम बिहारी तनखा, ये पहले वकील थे लेकिन इनकी वकालत चल नहीं पाई। फिर उसके बाद साथियों ये बीमा कंपनी की दलाली करना शुरू कर देते हैं और इससे इनको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो श्याम बिहारी तनखा ये बीमा कंपनी की दलाल हैं। साथियों, तीसरा व्यक्ति उस मोटर में मिस्टर बी मेहता हैं। बी मेहता यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं।
अच्छा साथियों, फिर राय साहब के यहाँ जो दूसरी मोटर आती है, दूसरी गाड़ी आती है, उसमें मिस्टर खन्ना बैंक मैनेजर हैं, जो शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और साथियों मिस्टर खन्ना की पत्नी है कामनी खन्ना। मिस्टर खन्ना की पत्नी का नाम साथियों आप लोग जानते रहिए कामनी खन्ना है। और ये कामनी खन्ना और तीसरा है मिस्टर मालती। उस मोटर में मिस्टर मालती बैठी हैं, जो इंग्लैंड से डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी हैं साथियों। तो इंग्लैंड से पढ़ाई पढ़ी हैं तो इंग्लैंड माने यूरोपीय संस्कार इनके ऊपर हावी है। ये उस समय 1936 में ऊंची एड़ी की सैंडल पहनती थी और फैशन पूरा यूरोप का इनके अंदर समाहित था। और इसीलिए मिस्टर खन्ना की जो पत्नी है कामनी, मालती की ओर विष भरी आंखों से देखी और मुंह सिकोड़ लिया। मतलब यहाँ पर नारी मनोविज्ञान के विषय में मुंशी प्रेमचंद बताते हैं कि महिलाएं आपस में द्वेष की भावना से भरी रहती हैं। किसी एक महिला को दूसरे की खूबसूरती और फैशन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर कामिनी जो कि एक भारतीय नारी है, वह मिस मालती जो कि एक तितली और मधुमक्खी की तरह मिजाज वाली है, उसको पसंद नहीं करती। मालती के सबसे बड़े उपासक मिस्टर खन्ना है और मिस्टर खन्ना इनके बहुत बड़े दीवाने हैं, इसलिए कामिनी और ईर्ष्या भाव रखती है मालती से। मिस्टर खन्ना को साथियों इस उपन्यास में कविता लिखने का शौक बताया गया है कि मिस्टर खन्ना गोदान उपन्यास में अगर ये प्रश्न बने कि कविता लिखने का शौक किस व्यक्ति को था, तो आपका उत्तर होगा मिस्टर खन्ना। साथियों मिर्ज़ा खुर्शीद भी आए हैं। ये मिर्ज़ा खुर्शीद इनकी जूते की दुकान है लखनऊ में और ये 2 बार हज की यात्रा कर चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि ये 2 बार भले ही हज की यात्रा किए हैं, लेकिन शराब धुआंधार पीते हैं, मस्त मौला हैं, बहुत फक्कड़ी स्वभाव है, चांद के बाल सफाचट हैं, माने गंजे हो गए हैं। इनके सिर इनके लिए भूत और भविष्य सादे कागज की भांति है, माने न भूत का गम है न भविष्य की चिंता है। ये बिल्कुल वर्तमान के जीने वाले व्यक्ति हैं। साथियों राय साहब दशहरा के अवसर पर एक प्रहसन लिखते हैं। राय साहब की रचना शक्ति पर पंडित ओंकारनाथ को संदेह होता है। अब पंडित ओंकारनाथ को संदेह होता है कि राय साहब जमींदार टाइप के व्यक्ति हैं, इनके अंदर साहित्य और सरस्वती की साधना कैसे आ गई। इसलिए इन पंडित ओंकारनाथ को संदेह होता है। जब राय साहब ये बताते हैं कि दशहरे के अवसर पे हमने एक प्रश्न लिखा है, अब वह प्रश्न भी होगा, तो इस पर पंडित ओंकारनाथ को संदेह होता है। राय साहब को अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहने का अभ्यास था। राय साहब माने एक समन्वयवादी पुरुष हैं। और साथियों आप गौर करेंगे तो राय साहब का ही एक ऐसे कड़ी हैं जो ग्रामीण और शहरी संस्कृति को इकट्ठा करते हैं। माने राय साहब एक समन्वयवादी पुरुष हैं। इसीलिए साथियों ये अपमान और आघात को बड़े धैर्य उदारता से सहने का अभ्यास भी है इनको। बहुत सहनशील और उदार चरित्र इनको दिखाया गया है, लेकिन जबकि हैं नहीं। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्काम से मेलजोल बनाए रखते हैं तो ये राष्ट्रवादी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत से भी इनका जो है वार्ता होता है। साथियों दूसरे दिन जब ये समाप्त होता है प्रहसन वगैरह, और उसी समय साथियों मिस्टर मेहता एक रोल अदा करते हैं। वो नकली दाढ़ी रूप बना करके एक खान बन करके आते हैं और हड़काते हैं सभी को। तो उन्हें जो है साथियों मिस्टर मेहता जो कि एक बहुरूपिये का रूप बना करके उस सभा में आते हैं और सब के सब डर जाते हैं। उनके हाथ में बंदूक है और 50 अफगान सैनिक बाहर खड़े हैं ऐसा कहते हैं। लेकिन साथियों इतने लोगों के बीच में जो बड़े बड़े वीरता और साहस का दम्भ भरते थे, उसमें साथियों होरी ही उस खान को उठाकर पटक देता है और उसके सीने पर चढ़ करके उसका दाढ़ी उपाड़ लेता है। और चूँकि दाढ़ी नकली थी तो साथियों तब पता चलता है कि तो मिस्टर मेहता हैं। फिर साथियों दूसरे दिन राय साहब के इलाके में शिकार खेलने सब जाते हैं।
और जब साथियों शिकार खेलने जाते हैं तो 3 ग्रुप बनता है। पहले ग्रुप में मिस्टर मेहता और मालती का है, और साथियों मिस्टर मेहता और मालती एक साथ जाते हैं शिकार करने, और वहाँ उसे एक चिड़िया मारते हैं और आदिवासी लड़की वो नदी में उसे पकड़ती है और उस चिड़िया बनाकर मिस्टर मेहता को खिलाती है। साथियों दूसरा दल है राय साहब और खन्ना का। ये लोग भी शिकार के लिए निकलते हैं, लेकिन कोई शिकार नहीं कर पाता। तीसरा दल मिर्ज़ा खुर्शीद और मिस्टर तनख्वाह का है। तो मिर्ज़ा खुर्शीद और मिस्टर तनख्वाह, ये मिर्ज़ा खुर्शीद शिकार में सफल होते हैं। इन्होंने एक हिरण का शिकार किया है। साथियों ऐसा भी प्रश्न बना है कि हिरण का शिकार जब मिर्ज़ा खुर्शीद करते हैं तो वह हिरण को कहाँ गोली लगी थी, पैर में, पेट में, गर्दन में, सीने में? तो आप लोग जानते रहे साथियों, वह हिरण के गले में वह गोली लगी थी और उसे मारने वाला मिर्ज़ा खुर्शीद है। साथियों बेलारी गांव में दुलारी विधवा साहूआइन की एक दुकान है, पंचूरन की एक दुकान है दुलारी विधवा साहूआइन की, इसे भी आप लोग जानते रहिए। साथियों बेलारी गांव में 3 बेमेल प्रेम प्रसंग है। अगर बेलारी गांव के विषय में आप जानेंगे तो 3 सबसे चर्चित प्रेम प्रसंग हैं, और जो कि गुप्त रूप में फूलते फलते हैं अब बाद में प्रकट होते हैं। उसमें दाता दीन का एक छोटा पुत्र है माता दीन। माता दीन एक सिलिया चमारिन है, उसे बैठा लेता है। साथियों दूसरा है झिंगुरी सिंह, ये ब्राह्मणी रख लिया है। तीसरा है गोबर, जो झुनिया अहिरिन रख लिया है। तो इस तरह से 3 बेमेल प्रेम प्रसंग बहुत चर्चा के विषय हैं साथियों। झुंगरी सिंह नाटे मोटे खलवाट, काले लंबी नाक है इनकी, बड़ी बड़ी मूछें हैं, बिल्कुल विदूषक जैसे प्रतीत होते हैं। माने मुंशी प्रेमचंद बता रहे हैं जो झिंगुरी सिंह जो सबसे बड़ा महाजन है, बेलारी गांव का सबसे बड़ा महाजन झिंगुरी सिंह है, और वह नाटा है, मोटा है, खलवाट है, गंजा है, उसकी नाक लंबी है और बड़ी बड़ी मूछें हैं, देखने में ऐसा जोकर लगता है, विदूषक लगता है। साथियों उसके बाद चौधरी जो बांस काटने आता है। यहाँ एक प्रसंग आया है, होरी के पास साथियों बांस की कोठी है, और होरी के पास एक चौधरी नाम का एक विक्रेता आता है बांस काटने वाला। और यहाँ पर होरी का साथियों वह 20 आने में तय करता है बांस। अब साथियों थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 20 आना है, 20 रुपया है, इसे आप लोग गौर करिएगा। फिर भाइयों में 15 आना बताने की बात करता है। तो इस घटना में होरी की लोभी प्रवृत्ति उजागर होती है। क्यों लोभ प्रवृत्ति? इसलिए मुंशी प्रेमचंद उजागर करते हैं कि होरी तो भाइयों के प्रति बड़ा ही विनम्र और उदार है, लेकिन लोभी है। वह भाइयों से बताता है कि 15 रुपए में बांस बिके हैं, 100 बांस 15 रुपए में, लेकिन वह चौधरी से 20 रुपए सेट करता है, 5 रुपए गोपनीय ढंग से लेना चाहता है। लेकिन चौधरी भी एक उस्ताद था। जब हीरा की पत्नी पुन्नी चौधरी को पाँव की तल्ली से पीटता है तो वह 5 रुपये दबा लेता है और होरी को 15 रुपये ही देता है। साथियों इस उपन्यास में दाता दीन गांव के नारद हैं, माने गांव के बेलारी गांव के नारद कहे जाते हैं दाता दीन। इसलिए कहे जाते हैं साथियों कि बूढ़ों के बीच बूढ़े हो जाते हैं, जवान के बीच जवान हो जाते हैं, बच्चों के बीच बच्चे हो जाते हैं। साथियों मुंशी प्रेमचंद यहाँ तक लिखते हैं कि ये चोरी नहीं करते, लेकिन चोरी के माल में हिस्सा बटाने पहुँच जाते हैं। माने दाता दीन बड़े माहिर आदमी हैं साथियों, और इन्हें गाँव का नारद कहा जाता है। और साथियों कारकून के पंडित नोखेराम हैं। ये कारकून के एक पंडित हैं नोखेराम, जो बहुत ही कुलीन ब्राह्मण थे। इनके दादा किसी राजा के यहाँ दीवान थे, इसे आप लोग जानते रहिए। हीरा से जुर्माना वसूल करने पर राय साहब ने नोखेराम को बहुत फटकार लगाई थी साथियों। तो साथियों होरी का भाई हीरा सुंदरिया गांव को जहर देता है। यहाँ साथियों कहीं कहीं मिसप्रिंट हो गया है। तो होरी का भाई जो हीरा है, वह जब गाय आती है तो हीरा के अंदर बड़ा द्वेष की भावना आ जाता है कि बताइए ये पैसा जो है छिपा कर रखा था, आज गाय खरीद रहा है, इसके पास बहुत सारे धन है। इसी ईर्ष्या बस
वह जो होरी की गाय है सुंदरिया, जो भोला के यहाँ से 80 रुपये उधार पर लाया है, उसे वह जहर दे देता है। साथियों, जहर देने के बाद वह भाग जाता है, उसका कहीं पता नहीं चलता। फिर दरोगा आता है, दरोगा जांच करता है और दरोगा जो है हीरा के घर की तलाशी लेने की बात करता है। तो होरी को ये लगता है कुछ भी हो मेरा भाई है, मेरी मर्यादा मेरा सम्मान जाएगा, तो वह तैयार हो जाता है 25 रुपये देने के लिए। लेकिन धनिया विरोध करती है। और साथियों, इस दरोगा के 4 दलाल हैं जो इस गांव में मौजूद हैं। दरोगा जब भी आते हैं तो ये चारों कारिंदे दरोगा की सेटिंग कराते हैं और कहीं न कहीं इनको भी थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है। उन चारों का नाम साथियों आप लोग जानते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हैं पंडित दाता दीन, इनके विषय में आपने को बता दिया, ये गांव के नारद हैं। दूसरा है झिंगुरी सिंह, ये बहुत बड़े ये साथियों महाजन व्यक्ति हैं झिंगुरी सिंह। और तीसरे हैं पंडित नोखेराम और चौथे हैं पटेश्वरी, ये पटवारी हैं। ये 4 लोग दरोगा के समझ लीजिए नंबर बढ़ाने के चक्कर में दरोगा के साथ रहते हैं और इन्हें भी कमीशन का कहीं न कहीं लालच है। साथियों, गोबर धनिया को घर लाकर भाग जाता है। इसके बाद साथियों, गोबर जो होरी का पुत्र है, वह झुनिया जो कि भोला की पुत्री है, उसे घर ला करके रात में अब भाग जाता है। उसका साहस नहीं होता कि मैं अपने माँ बाप के सामने कैसे बताऊंगा कि इसे मैंने प्रेम किया है और इसके गर्भ में 5 महीने का बेटा मेरा है। जिस पर ये चारों साथियों, चारों जो दाता दीन हैं, झुमरी सिंह हैं, नोखेराम हैं, पटेश्वरी हैं, ये इस घटना पर होरी को बहुत प्रताड़ित करते हैं। उसका हुक्का पानी और जात बिरादरी से निकाल देते हैं। 4-6 महीने बाद इनके ऊपर दंड लगाते हैं, होरी के ऊपर। और दंड में ये चारों जो है चारों की मिली भगत से साथियों 100 रुपये का जुर्माना और 3 मन अनाज का जुर्माना होरी पर लगाया जाता है, जिसके कारण होरी का घर गिरवी रखा जाता है। होरी 3-4 बीघे ज़मीन का मालिक था। साथियों, गोबर पैदल ही झुनिया को छोड़ करके बेलारी से लखनऊ शहर जो 20 कोस है, माने साथियों यहाँ से आप जानते रहिए, बेलारी गांव से लखनऊ शहर की दूरी 20 कोस है। तो 20 कोस की दूरी पर है लखनऊ और पैदल चलकर पहुंचता है। रास्ते में कोदई नाम का एक युग मिलता है जो अपनी पत्नी से झगड़ा करता है, तो कोदई के यहाँ ये रुकता है। सुबह उठकर लखनऊ अमीनाबाद पहुंचता है। साथियों, मजदूर चौराहा माने लेबर चौराहा एक है अमीनाबाद में, वहीं लेबर चौराहे पर ही खड़ा होता है। उसे वहाँ मिर्जा आता है और मिर्जा सारे लेबरों को, सारे मजदूरों को कहता है इच्छा आने रोज पर जिसको मजदूरी करना है मेरे पीछे आ जाए। इस पर गोबर बड़ा खुश होता है और गोबर को लगता है इच्छा आने मुझे रोज़ मिलेंगे, ये बहुत बड़ी रकम है। मिर्जा सारे मजदूरों को ले जाकर कबड्डी का खेल खिलवाता है और मिर्जा बहुत सनकी आदमी है साथियों, और वह मजदूरों को ले जाकर के एक अखाड़े में कबड्डी का खेल खिलवाता है और सारे बूढ़े वहाँ कबड्डी खेलते हैं साथियों, जिसमें मेहता, मालती, राय साहब सब इकट्ठे होते हैं और उस दर्शक 2000 से अधिक दर्शक इकट्ठे हो जाते हैं और सब पर ये मिर्जा जो है चंदा लगाता है, टिकट बेचता है और 2000 से अधिक कमाई करता है साथियों। और फिर अंत में उस कबड्डी में तनख्वाह और मेहता ये सब जो है कबड्डी खेलते हैं साथियों। इस उपन्यास में ये भी आप लोग जानते रहे कि मालती की छोटी बहन का नाम सरोज है, पंडित ओंकारनाथ की पत्नी है, उनका नाम गोमती है, खन्ना की पत्नी का नाम गोविंदी है साथियों, और सिलिया की पिता का नाम हरखू है। तो इसी सिलिया से माता दीन का प्रेम होता है और इसकी पिता का नाम, सिलिया के पिता का नाम हरखू है साथियों। इस उपन्यास में दांव पेच के आदमी मिस्टर तनखा हैं, ये मालती पर जान फेंक रहे हैं साथियों। ये मालती के ऊपर फिदा हैं और बड़े दांव पेच वाले व्यक्ति हैं। तो इस तरह से साथियों ये हमने भाग 1 बनाया है गोदान का। ये बड़ा उपन्यास है, इसे भाग 2 में हम पूरा करेंगे।
तो ये इसके कुछ पात्र और कुछ कथानक जो महत्वपूर्ण हैं हमने आपके बीच लाया है। साथियों, अगले वीडियो में मैं इस उपन्यास के कथानक और पात्रों के विषय में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।